वेलकम टू माय चैनल एस इट्स योर गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो है 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये खास करके ये वीडियो जो होने वाली है क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो क्लास 8 के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये उनके जो मैथ का जो अभी 2025 के नए सेशन में जो उनका मैथ को लेकर के जो सब्जेक्ट अपडेट आए हैं, तो उनका जो एक्सरसाइज 5.4 है, तो उसका प्रश्न नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग बनाने का प्रोसेस इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं या इस तरह के प्रश्न आपको कहीं भी पूछे जाते हैं तो कैसे बनाएंगे, सारा विधि और प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलते हैं, हम लोग टोटल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो पहला प्रश्न है, अगर आपके पास मैथ का बुक है तो आप अगर ओपन करके देखोगे तो एक्सरसाइज 5.4 में यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि एक्सरसाइज जो 5.4 है, ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में ये कुछ कन्फ्यूज़न ना हो कि हम कौन से एक्सरसाइज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि दी गई संख्याओं का विभाजन विधि यानी लॉन्ग डिवीजन द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्या एक्सरसाइज 5.4 का जो पहला प्रश्न है उसमें ये बता रहा है कि दी गई संख्याओं का यानी दी गई संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, उसका विभाजन विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। चलो बच्चों ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना समझने के बाद हम लोग पहला प्रश्न लिखेंगे और उसको विभाजन विधि का मतलब हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग बनाते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस होने वाला है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम लोग लिखें। तो फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट में दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें 2304 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया है 2304। तो बच्चों पहले सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको जो डिवीज़न मेथड है उसको बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी मिस किया, आपने पूरे वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में आप कमेंट करोगे कि ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, कैसे बनाया आपने। चलो हम लोग चलते हो, ये है क्वेश्चन आपको 2304, ये नंबर दिया हुआ, ये संख्या आपको दिया है। अब इसका निकालना है आपको वर्गमूल। चलो हम ये संख्या को फिर से रिपीट लिखेंगे और दोनों साइड से हम एक लाइन खींचेंगे, जो कि ये भाग विधि से बनाना है तो भाग की तरह ही बनाएंगे। अब इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यह प्रश्न था। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। चलो ठीक है। अगर हम बात करें तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर आपको गिवन है, जो संख्या आपको, जैसे 2304 है, अब इसको बनाना है। तो इसमें बनाने के लिए जो वर्गमूल का जो नियम होता है उसके अनुसार आपको क्या करना है, जो दायां साइड होता है यानी राइट साइड से आपको जोड़ा लगाना है, यानी दो संख्याओं का जोड़ा लगाना है। तो इसमें क्या है, 0 और 4 का जोड़ा लग गया, फिर उसके बाद 2 और 3 यानी 23 का जोड़ा लग गया, यानी 23 हो गया, एक 04 हो गया। तो इनमें वर्गमूल निकालने के समय में हमेशा हमको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको क्या करना है, दायां साइड से हमेशा बनाना है क्वेश्चन को जोड़ा लगा के। तो इसका जोड़ा लगाने का मतलब दो संख्याओं का पेयर करना यानी जोड़ा लगाना। यहाँ पे 04 यानी 04, ये एक जोड़ा हो गया, एक यहाँ पे हो गया आपको 2 3 का जोड़ा। क्लियर। तो इतना तक समझ में आया। ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है, 2304 है, ये आपको दिया हुआ। तो हमने क्या बोला कि आपको जोड़ा लगाना, दो संख्याओं का जोड़ा लगा। चलो हमने लगाया, 04 का लगा दिया, 23 का लगा दिया, 04 का लगा दिया, 23 का लगा दिया। अब नेक्स्ट में करना क्या है सर, जोड़ा तो लगा दिया, पेयर तो लगा दिया, अब करेंगे क्या, अब करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो सबसे पहले पहला संख्या कितना दिया है, यहाँ पे 23 दिया है, पहला 23 है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई संख्या लेना है, 2 से स्टार्ट करना है। और जो संख्या, जैसे मान लो कि अगर इसमें पहली संख्या जो 23 है, अगर हम 2 से करेंगे तो उसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। 2 से 2 2 जा 4 लिखना है। तो यहाँ पे 4 तो छोटा हो गया, चलो 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो वो भी 3 ले रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये नहीं कि 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, जैसे हम भाग करते भाग विधि में ना जो टेबल पर के लिखते हैं, वैसा नहीं। जैसे इसमें एक जो संख्या वही संख्या का इस्तेमाल करना है। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 3 3 जा 9 हो गया, ये भी छोटा पड़ रहा है। चलो 4 लेते हैं। 4 क्या होता है, 4 लिए हैं तो 4 से ही गुना करना है। तो 4 4 जा कितना हो गया, 16। चलो ये भी संख्या क्या है, छोटा पड़ रहा है। एक बार 5 ले रहे हैं, तो 5 5 जा 25।
अगर भैया बात ऐसी है कि यहाँ पे जो संख्या वो 23 है, लेकिन हम 5 को 5 से गुना किए तो हमको तो 25 आ रहा है ना। सर आपने बताया कि जो संख्या उसी संख्या से गुना करना है। चलो आपने 5 बोला, 5 से किए तो 5 5 जा 25 है, आपको तो 25 आया ना, लेकिन हमको तो चाहिए 23, तो 23 से 25 ज़्यादा होता है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो मैंने आपको क्या बताया, आपने भाग विधि से पढ़ा है कि हम उससे कम लगाते हैं, उससे क्या लगाते हैं, कम वाला। तो यहाँ पे कम क्या होगा, 16 यानी 4 4 जा वाला लगाएंगे। 5 से छोटा तो 4 ही है ना, तो 4 4 जा लगाएंगे। चलो क्लियर, चलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान होने वाली है क्वेश्चन, मतलब आपको ना पूरे लास्ट तक देखना है बस। पूरे क्वेश्चन आपको ना इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमने जोड़ा लगाया, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, 4 से लगाना। चलो 4 से लगाएंगे, तो 4 लिखे तो यहाँ भी 4 लिखे, तो 4 4 जा कितना हुआ भैया, 16 हो गया। चलो ठीक है, अब जो संख्या यहाँ पे 4 लिखे हैं, यहाँ पे जो हमने संख्या 4 लिखी, वही 4 को इसके 4 के नीचे लिख देना है, और 4 के नीचे लिखने के बाद इसको क्या करना है, 4 के नीचे इसको प्लस कर देना। 4 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 4 कितना, आप कहोगे सर ये क्या कन्फ्यूज़न क्या बला है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 है, जो संख्या हमने 4 लिया तो यहाँ भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 8 हो गया, सॉरी 4 4 जा 16 हो गया, और 4 में 4 को प्लस किया तो 8 हो गया। दोनों तरफ क्या करना है, सेम संख्या अलग नहीं लिखना है, वही लिखना है। चलो अब माइनस कर देते हैं, तो 3 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 में से 3 में कैरी लिए तो 1, कितना बनेगा 13, 13 में से 6 कितना हो गया, तो 13 में से अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो ठीक है, 1 में से अब यहाँ 1 बचा, 2 में से 1 कैरी ले लिए तो 1 में से 1 गया, 0 बच गया। चलो यहाँ तक वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब अगला संख्या यहाँ पे जो 0 4 का जोड़ा है ना, 0 4 पूरा का पूरा हम यहाँ पे एक साथ लिखेंगे, है ना, एक साथ लिखना है, क्योंकि दोनों का हमने जोड़ा लगाया था। और वर्गमूल का नियम होता है कि कभी भी दो संख्या को एक साथ लिखा जाता है, अकेले अकेले एक संख्या को नहीं लिख सकते हैं। चलो 704 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये देखना है कि 704 क्या कट जाएगा। आपको एक ट्रिक बताते हैं। अब यहाँ पे संख्या आपको 8 है, 8 तो लेना ही है साथ में। अब इसके लास्ट में यानी इकाई अंक पे, इकाई संख्या जो है ना, इसके वंस के प्लेस पे आपको ऐसा संख्या लेना है जो कि 704 कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट में 2 2 जा देखेंगे, 2 2 जा 4 आता है। चलो 2 2 जा 4 तो मैच कर रहा है सर, क्या पता कट जाए, देखते हैं करके। 2 2 जा 4 आया, चलो 8 2 जा 16, ये तो 164 आया, नहीं कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा तो अब आपको क्या करना है, आपको 3 रख के, 3 3 जा तो 9 आता, तो 4 तो बिल्कुल 3 तो होगा ही, क्योंकि हमको इसके लास्ट में क्या है 4 दे रहा है ना, तो 4 दिया हुआ है, तो लास्ट में हमको एक चीज़ आना 4 ही आना चाहिए, तो 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 का नेक्स्ट संख्या, अगली संख्या 4 होती है, तो 4 4 जा 16 होता है, तो 6 आ रहा है, लेकिन 4 तो नहीं आ रहा है। चलो अगली संख्या 5 की बात करें तो 5 5 जा 25, तो 5 आ रहा है, हमको तो 4 चाहिए ना, तो वो भी नहीं होगा। 5 के बाद क्या आता है 6 6 जा 36, अरे भैया ये भी तो 6 ही आ रहा है सर, ये भी नहीं हो रहा है। 7 7 जा 49, वो भी 9 ही आ रहा है लास्ट में। अगर आप 7 7 करोगे तो लास्ट में तो 9 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए इकाई अंक पे। तो 8 8 जा, अच्छा 8 आ गया। अगर हम 8 की बात करें, अगर हम 8 रख के देखते हैं, शायद कट जाए, ऐसा लग रहा है, संभावना तो है। अगर हम 8 रखते हैं ना भैया, 8 रख लेते हैं, 8 8 जा कितना हो गया 64, तो 64 का तो हम 4 रखें सर, 4 तो मैच कर गया, यहाँ भी 4 है लास्ट में, यहाँ भी 4 आ गया। चलो 8 8 जा 64 का 4, कैरी हमारे पास कितना है बच्चों, हासिल 6 है। तो अब हम इसको इसके साथ गुना करेंगे, 8 8 जा 64, और 64 में 6 को प्लस करेंगे बच्चों। 64 में 6 को प्लस करके आप देख लो, है ना, आप बच्चे क्लास में नहीं हो, 8 क्लास में हो, तो प्लस आना चाहिए। 64 में 6 को प्लस करेंगे तो हो गया 70 भैया, तो यहाँ पे आ गया आपको 704 आ गया। तो चलो 704, यानी हमको तो 704 ही चाहिए था, बिल्कुल आ गया, कट गया। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज कर ले नीचे में, ये वाला पोर्शन। शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, वीडियो लास्ट तक आप देखते रहो, समझ में आ जाएगा, कोई कंप्लेन आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब हम यहाँ पे कितने बार में लिखेंगे, यहाँ पे 8 बार में, क्योंकि हमने देखा कि 8 बार में ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। 8 बार में क्या हो रहा है, कट रहा है, तो यहाँ पे लिख दो ना 8 बार में। चलो यहाँ पे क्या हो गया 704 भैया, 8 बार में ये पूरा का पूरा सर कट गया, मज़ा आ गया फिर तो। चलो ठीक है, अब इसको क्योंकि हमने क्या बोला,
वर्गमूल के नियम के अनुसार जो संख्या 8 हमने यहाँ लिखा वही संख्या यहाँ पे 8 लिखना है, उसी के नीचे 8 लिखना है। ये कौन सा खेल हो रहा है सर, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। ये वही वाला खेल है जो हम लोग बचपन में खेलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 8 को प्लस कर दो, 8 8 16, जोड़ना भी तो है, इसको जोड़ देना है। उसके बाद 8 में 1 जोड़े 96 हो। चलो यहाँ तक क्लियर। इस तरह से हम लोग पहला जो प्रश्न था, क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। और इसका वर्गमूल जो होगा भैया, इसका वर्गमूल हो जाएगा 48। तो हम लिख लेंगे वर्गमूल बराबर, आपको आंसर मिला लेना है, आपके पास बुक होगा, आपने बुक खोल के रखा, देख लो। वर्गमूल बराबर इसका हो जाएगा 48, 48 होगा। कितना होगा इसका वर्गमूल? 48 आंसर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 2। कौन सा बनाएंगे? 2। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं। क्या है, अगर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगर आप ध्यान से देखना, आपको लास्ट तक देखो, समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमको बदलना। चलो हम लोग देखते हैं। पहले में क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 44 और 89। आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम लगाएं, साइड में आप देख सकते हो। 44 100 89 ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन 44 189। क्लियर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। सेम वही चीज़ अप्लाई करना है, क्योंकि हम इस नियम को ना बार बार आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, बताएंगे, और आगे जितने क्वेश्चन बनेंगे ना आपको एक ही बार में डाउट क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन 44 189 है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस। 44 थोड़ा सा इधर ले लेते हैं साइड में, थोड़ा साइड में ले लेंगे। चलो आ जाओ अकेले साइड में। 4400 कितना था? 89 था। 4489 था। चलो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं डिवीज़न मेथड से। तो 4489 क्या आप नहीं लिख सकते हो? क्या आप नहीं लिख सकते हो? चलो हो गया, इतना कर लिए, हो गया। अब वही चीज़ हम नियम, जो वर्गमूल का नियम होता है, जितने बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी वर्ग 8 यानी 8वें वर्ग के जितने बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार मेरे चैनल पे आप देख रहे हो तो। अब इसका क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। अब इसका क्या करेंगे, इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा, दो दो जोड़ा, है ना। ये जोड़ा जोड़ा वाला खेल क्या है सर? जोड़ा जोड़ा वाला खेल है क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे जोड़ा जोड़ा हम बचपन में खेलते थे। दो, जैसे आपके पास चप्पल का जोड़ा है ना, पेन का जोड़ा, किताब का जोड़ा, कपड़े का जोड़ा, बहुत सारा जोड़ा जोड़ा होता है ना। तो यहाँ पे संख्याओं का जोड़ा है, यहाँ पे 8 9 का जोड़ा बनाना है। दो संख्या का पीछे से आगे से नहीं बनाना है, और आगे की संख्या 4 4। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 89 का जोड़ा हो गया, 44 का जोड़ा हो गया। अब क्या करना है, अब वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली जो संख्या है, जो सबसे पहली जो संख्या है वो कितना था जोड़ा? 44 का जोड़ा है सर, 44 है ना। तो आपको वही प्रोसेस, जो संख्या लेना है उसी संख्या से गुना करके हमको 44 आना चाहिए, या तो इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं आना। अगर हम 4 4 जा लगाएं, 4 4 जा 16 होता है सर, ये तो कम पड़ गया। हम लगाते हैं एक ही बार में 8 ले लो ना। अच्छा 8 ज़्यादा हो गया, थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है। 7 ले लेते हैं, 7 7 जा भैया, 7 7 जा तो 49 आ रहा है सर, ये तो 44 से ज़्यादा होता है। यहाँ तो 4 4 है, 44 से 49 ज़्यादा हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, 44 से 49 ज़्यादा हो गया। तो अब हमको तो कम लेना है, तो 7 7 जब 49 आया है, तो इसका मतलब सर हम किस नंबर, 7 से छोटा क्या 6 होता है सर, 7 से कम 6 होता है। तो 6 6 जा कितना आ गया 36 सर, 36 ले लेंगे, कोई बात नहीं, ले लो 6 बार में, ले लेते हैं 6 बार में 36, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ले लेते हैं, ले लेते हैं 36, 6 बार में लगा देते हैं। यहाँ पे 6 यहाँ लिखे तो भैया यहाँ भी 6 लिखना है, तो यहाँ भी 6 लिखना है, जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ, और 6 6 जा कितना 36 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में आया। तो अब इसको माइनस करना है, क्योंकि यहाँ 4 में से तो 6 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 4 में से एक कैरी लेंगे। जैसे आप कैरी लोगे तो 4 क्या बन जाएगा, ये बच्चों वाला खेल है, आपने बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे 2 3 4 में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 में से 1 करें 14 हो गया, 14 में से ये 6 को घटा दो, यानी 8 हो जाएगा बच्चों, 8 हो गया। अब यहाँ इसमें से कैरी लेने के बाद क्या बचा, 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, लिख देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो संख्या आप 6 लिखे वही संख्या यहाँ लिखना, और उसी संख्या को इसके नीचे लिखना है, लिख देना है। चलो ठीक है, लिखते हैं।
अब इसके नीचे 6 लिखना है। अब जैसे आप 6 लिखते हो उसको प्लस कर देना, 6 कितना होता है 12 होता है। अब इतना करने के बाद आगे का तो प्रोसेस छोड़ना नहीं ना, लिखना है। अब यहाँ पे चलो नीचे में हमको 8 बचा ना, अब कुछ संख्या जो है ना 89 बचा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, वर्गमूल के नियम के अनुसार उस दोनों संख्या को एक साथ हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि भाग विधि नहीं है। भाग जो है ना, भाग में हम एक एक संख्या को लिखते थे, लेकिन वर्गमूल में हम दोनों एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे 89 को एक साथ यहाँ पे हम लिखेंगे। क्या आप नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, वेरी गुड। चलो थोड़ा यहाँ पे जो थोड़ा इधर करके लिखते हैं। अब यहाँ पे साइड में 6 यहाँ पे जोड़े थे, प्लस करके 12 आए। अब भैया वही प्रोसेस, सर आपने तो यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे तो 12 से अब इस 889 को डिवाइड करना है, वर्गमूल निकालना है, 12 है, तो इसके यहाँ पे इकाई स्थान पे हम कौन सा संख्या रखें, कौन सा संख्या रखोगे आप, ये तो देखना पड़ेगा। चलो हम लोग यहाँ रफ कर लेते हैं। अगर हम 120 के इकाई स्थान पर अगर मान लो कि 3 रखते हैं 3 रख के देख लेते हैं कितना होता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है, यानी 369 है, लेकिन यहाँ पे 889 है। अब यहाँ पे 889 है, लेकिन यहाँ पे ये संख्या छोटी होगी। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 4 बार में लगाएंगे, क्योंकि 3 तो काम नहीं करा, 3 काम नहीं किया, तो 4 ले लेते हैं। अब नीचे में 4, हाँ 4 4 जाए कितना होता है 16 होता है, 4 2 जाए 8, कैरी 1 था, हासिल 1 था, तो 1 जोड़ दो, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना 9 हो गया। अब 4 1 जा 4 हो गया, यानी 496। ये भी कम पड़ रहा है सर, अब ये भी क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। अब ये भी कम पड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो दिक्कत है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब चूँकि हम लोग 4 ले रहे थे, 4 लिए तो क्या हो गया 496 आया, तो ये तो छोटा बड़ा है ना, तो हमको तो चाहिए इसके आसपास का नंबर, या पूरा हमको 889 आना चाहिए। देखते हैं लास्ट में कौन सी संख्या पे 9 आता है, तो 9 कितने पे आता है, 3 3 जा 9, ये तो नहीं हुआ, 4 4 जा 16, 5 5 जा 20, 6 6 जा 36, 7 7 जा, अरे सर मिल गया सर। ठीक है चलो लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 12 है, 12 के लास्ट में इकाई स्थान पे, यानी सबसे लास्ट में 1 के प्लेस पे 7 रखें। अब 7 से हम मल्टीप्लाई करके देते हैं। अब वर्गमूल के नियम के अनुसार जो संख्या हम 7 यहाँ रखेंगे उसी संख्या से हमको गुना भी करना है, जो संख्या 7 है वही संख्या 7, तो 7 7 जब 49 होता है, तो 49 का 9, हासिल हमारे पास 4 है। अब 7 2 जब 14, अब 14 4 कितना हो गया, अब गुना करके चेक कर लेना, हम तो इतना अच्छे से बता रहे हैं, फिर भी आप गुना करके चेक कर सकते हो। 7 2 जब 14 4 कितना हो गया 18, तो 18 का 8 हो गया, हासिल यानी कैरी 1 हो गया, 7 1 जा 7 और हासिल 1 है, तो कितना हो गया 8। अरे सर मिल गया 889, कट गया, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बार में, यानी कट चुका है, 7 बार में क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे भी 7, यहाँ 7 लिखे तो यहाँ भी 7 लिखना है। जब यहाँ 7 7 हो गया तो इसके नीचे भी 7 लिखना है, और उसको क्या करना है, इंड ऑफ द इंड प्लस कर देना है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे वर्गमूल है ही नहीं बनाने के लिए, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वैसे आप प्लस करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 7 14 और कैरी 1 है, तो 2 1 3, और यहाँ पे आपको हो गया, अगर यहाँ पे देखोगे तो 1 हो गया। अब चलो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला था, 889 मिला था, तो आपको यहाँ पे 889 लिख लेना है। चूँकि दोनों सेम है तो क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका वर्गमूल इसमें 67 आ गया। वर्गमूल कितना आया, क्योंकि नीचे में पूरा कट चुका है। तो अगर हम वर्गमूल की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गमूल बराबर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखना है वर्गमूल, लिख लेते हैं। वर्गमूल इसका आएगा, वर्गमूल बराबर कितना आया, वर्गमूल आपको आ गया 67। ये वर्गमूल आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रश्नावली जो 5.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो वर्गमूल निकालेगा तो आप 67 आएगा। आंसर आप मिला सकते हो, आपके पास बुक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। टोटल क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में, पूरे लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे इस वीडियो में, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, पेज का कौन पूछता है। चलो
अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 3481 है। आप देखो स्क्रीनशॉट साइड में लगा होगा आपको, देखिए यहाँ पे साइड में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3481। चलो हम लोग ले लेते हैं 3481। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें 3481, यही था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को इसका जो है ना हम लोग बनाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी तक 2 प्रश्नों को हल किया है, 2 क्वेश्चन को जिस तरीके से जिस वर्गमूल के नियम के अनुसार हमने हल किया है उसी तरीके से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। चलो बच्चों चलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 3481। ठीक है, ये 4 है, 9 मत समझ लेना, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। चलो 4 गड़बड़ हो गया, 4 तो गड़बड़ हो गया। हाँ 4, अब दिख रहा है बड़ा सा 481। अब इसको हम निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो सेम वही चीज़ जोड़ा लगाएंगे पीछे से, तो ये 81 का जोड़ा, ये 34 का पहला हो गया 34। अब हम यहाँ इतना करने के बाद अब सबसे पहला जो है 34 दिया है, क्या दिया हुआ है 34। अब हमको सेम पहला कोई संख्या लेना है जो कि 34 आना चाहिए, तो कोई तो किस टेबल में आएगा नहीं, 4 4 जा 16 आता है, 5 5 जा कितना आएगा, 5 5 जा 25 आएगा। अगर हम 6 6 जा की बात करें तो 36 आएगा। अरे सर 6 6 जा 36 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमको तो कम लेना है ना, तो कम लेना है 36 ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे कम लेंगे। तो कम कितना आएगा, 6 से 6 हो गया, तो 6 6 जा 36 ज़्यादा होगा, तो 6 से कम क्या होता है 5 होता है। सर 5 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 5। चलो ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 5 जा कितना आया था भैया 25 आया था। लगा दो सर 5 5 जा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं 5 5 जा लगा देते हैं। चलो अब मैंने आपको क्या बोला था कि वर्गमूल के नियम के अनुसार अगर जो संख्या हम 5 यहाँ से लगा रहे हैं ना 5 से, तो यहाँ भी हमको 5 ही लिखना है और इसके नीचे 5 लिख के इसको प्लस करना है, यानी 5 लिख के 5 5 कितना हो गया, क्या प्लस नहीं आता, 10 नहीं होता है, 10 हो जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लिए। चलो अगला प्रश्न बनाते हैं। अगले प्रश्न में कितना 25, 5 5 जा 25 आया था, तो यहाँ 25 लिखे। अब माइनस करेंगे, माइनस तो आता ही है, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 3 में से हम क्या करेंगे 1 कैरी ले लेंगे, तो 3 में से 1 कैरी लेंगे तो 14 होगा, 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो गया। चलो अब यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, क्योंकि कैरी 1 ले लिए तो 2 बचा ना, तो 0। अब अगला जो इसमें लास्ट में जो 2 जोड़ा है या 2 संख्याओं का जोड़ा 81 है, तो 81 को हम यहाँ लिखेंगे, यानी 81, तो कितना है हमारे पास 981 आ गया। तो अब हमको इसको इस तरह से काटना है, चूँकि हमको अब किससे भाग करना, नीचे में आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे 10 है, अब इस 10 से हमको 981 का वर्गमूल में के हिसाब से भाग करना है। तो इसके इकाई स्थान पे यानी यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लेना है जिससे वो पूरा का पूरा भाग लग जाए और कट जाए। तो चलते हैं देखते हैं, वही चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ नहीं 10 तो पहले से है, अब इसके इकाई स्थान पर हमको देखना है कि 1 आना चाहिए, तो 2 2 जा 4, सर 4 हो रहा है, 2 नहीं आएगा, 3 3 जा 9, ये भी नहीं होगा, 4 4 जा 16, सर 6 आ रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 5 5 जा 25, तो लास्ट में 5 आ रहा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद 6 6 जा 36, 6 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा, 7 7 जा 49, तो ये 9 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 8 8 जा 64, ये भी नहीं होगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, सर ये तो कंप्लीट हो गया ना, 9 9 जा अगर आप करके देखो तो 9 9 जा 81 का 8 कैरी 8, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये जो 8 बचा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9, सर ये 981 9 बार में कट जाएगा। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 9 बार में कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं 9 बार में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, और जितने बार में 9 वहाँ लिखे वहाँ भी 9 लिखना है, सेम संख्या, और 9 लिख कर प्लस करना है, 9 9 18 1 1। अब क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई किए, चूँकि आप यहाँ पे 109 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 81, कैरी 8 था, 9 से 0, ये 8 हो गया, 9 9 जा 9, यानी 981, यानी सेम संख्या यहाँ पे हमको आ गया, और ये कट चुका है। जैसे पूरा पूरा कटता है तो उसके बाद वो क्या होता है, वर्गमूल निकल जाता है उस संख्या का क्या निकलता है बच्चों, वर्गमूल। तो क्या आप नहीं लिख सकते हो, वर्गमूल बराबर क्या आप नहीं लिख सकते हो, क्या आपको नहीं आता है लिखने, वर्गमूल लिख लोगे ना प्यारे बच्चों, लिख लोगे, ठीक है। वर्गमूल बराबर आपको लिखना है 59, वेरी गुड। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, वर्गमूल 59। आप चाहो तो बुक से आंसर मिला सकते हो, ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, मिला सकते हो आप।
अब हम लोग सेम प्रोसेस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। चलो 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 चलो, एक पेज लेना पड़ेगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 529। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो स्क्रीनशीट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद 4 नंबर में देखो। अच्छा मेंशन कर दे, क्या आपको नहीं पता चल रहा है? मेंशन कर दे। ये देखो 529 ये क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग पेज पे चलते हैं, पेज पे चलते हैं। हाँ चलो, तो कितना था 529। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो दिया कितना दिया हुआ है 529 दिया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे? तो जो संख्या दिया है सबसे पहले उस संख्या को आराम से प्यार से लिखना है, तकलीफ ना हो, आराम से लिखना है। चलो लिख दिया। अब पीछे से वही नियम, वर्गमूल के नियम के अनुसार जोड़ा लगाना है, संख्याओं का जोड़ा लगाएं। तो यहाँ पे 29 का जोड़ा 29। अब कहोगे सर इसका जोड़ा लग गया लेकिन ये 5 बेचारा अकेला पड़ गया। कोई बात नहीं, उसको अकेले रहने तो वो अकेले ही रहेगा, अकेले मरेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेचारा अकेले आया था, अकेले जाएगा। सबको अकेले आना है, अकेले जाना है। चलो बना के अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 529 है, चूँकि पीछे से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 29 का तो जोड़ा है लेकिन 5 है, तो 5 को अकेले में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम किसको डिवाइड करेंगे? 5 को। चलते हैं, तो यहाँ पे 5 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 2 लेते हैं। 2 2 जा कितना होता है 4, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 3 जा 9। चलो सर 9 तो बड़ा हो गया, तो छोटा क्या है 2 2 जा 4 आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे 2 बार में लगाएंगे। 2 2 जा 4, चूँकि 5 से छोटा चाहिए, कम चाहिए ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों। ठीक है, चलो अब हमने क्या बोला था, जो संख्या आप यहाँ लिखे ना वही संख्या इसके नीचे लिखना है और उसको प्लस करना है। 2 2 कितना होता है 4 होता है। अब जैसे आप 5 में से 4 की माइनस के तो 1 है। अब लेकिन यहाँ पे 29 दो संख्याओं का जोड़ा, हमने वर्गमूल के नियम के अनुसार दो संख्या को एक साथ लिखते हैं जब जोड़ा में रहता है, तो 129 हो गए यानी 129। अब यहाँ पे जो संख्या 4 है, यहाँ 4 है ना, अब इस 4 के इकाई स्थान पे यानी यहाँ पे आप कौन सा संख्या लोगे कि ये कट जाएगा पूरा का पूरा। चलो हम लोग देखते हैं, रख के अगर हम 4 के लास्ट में रख लेते हैं 3 3 जा, तो 3 रख के डायरेक्ट कट गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12, यानी 3 बार में सर कट ही गया। 3 डाल दो, इतना क्या लो चले ना, 3 बार में तो कट ही जा रहा है ना। तो 3 बार में कट रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में 3 बार में इसको कैंसिल कर देते हैं। एक ही बार में हम इसको 3 बार में क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे चलो 3 यहाँ लिखे तो क्या बोले थे, यहाँ भी 3 होगा और वहाँ 3, तो यहाँ नीचे भी 3, अब प्लस करो 3 3 6 और 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, 4 और यहाँ पे इकाई अंक पे 3 हमने लिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 129 आया। तो यहाँ भी तो हमको 129 ही है पहले से, ये क्या हो गया सेम नंबर है, कट गया। इसका मतलब है इसका वर्गमूल कितना होगा आपको 23 होगा। यहाँ पे 23 आया ना, ये वर्गमूल हो गया। तो चलो क्या हम यहाँ पे इरेज करते हैं और लिखते हैं। तो ये हो गया आपको इसका वर्गमूल। अगर इस संख्या की बात करें, इस संख्या की बात कर ले तो इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा, हम लिखेंगे वर्गमूल, इस संख्या का लिखेंगे वर्गमूल बराबर 23। चाहो तो आप आंसर मिला सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का। आपके एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट का 4 है। तो फर्स्ट का जो 4 है ना, इसका अगर हम बात कर ले 529 का जो वर्गमूल निकलेगा आपको 23 आएगा। ठीक है, चलो अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपके सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा पेज लेंगे। चलो ले लिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे चलो अब हम लोग यहाँ पे एक पेज लिए हैं। तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो 5 में कितना दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है 3249। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है 3249 है। चलो हम लिख लेते हैं 3249। एक बार फिर से देख ले कितना है 3249। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन नंबर 5 है 3249। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इस प्रश्न है सेम वही प्रोसेस, इस नियम का इस्तेमाल करना है। लिखते हैं 3249 और इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले वर्गमूल के नियम के अनुसार इसका हम जोड़ा लगाएंगे। 49 है, यहाँ 32 है, दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा लगाने के बाद आपको सबसे पहला जो जोड़ों की संख्या है, संख्याओं का जो जोड़ा 32 है ना यहाँ पे, तो सबसे पहली संख्या जो जोड़ा है उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसमें भाग करेंगे। अब 32 है, पहली संख्या कितना है, 32 है। अब हमको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या से ये कट सकता है। तो अगर हम 4 4 जा लेते हैं तो 4 4 जा कितना आता है, 16 आता है। ये तो नहीं हुआ, चलो 5 5 जा 25। अब ये भी कम पड़ रहा है, 6 6 जा 36। अब बोलोगे सर ये 6 6 जा 36 तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम 5 5 जा 25 लगाएंगे। कितने बार में, 5 बार में लगाते हैं। 5 5 जा 25, तो हम यहाँ 5 बार में लगा देते हैं 25। चलो अगर यहाँ 5 लिखे तो यहाँ 5 लिखे तो 5 5 दोनों जगह, और जस्ट इसके नीचे भी 5 लिखना है। जो संख्या यहाँ सब सेम संख्या, 5 5 प्लस कर दो 10 हो गया। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 2 में से 5 नहीं जाएगा बच्चों, तो अगली संख्या में से हम क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे। तो जैसे आप एक हासिल लेते हो तो उसमें से एक हासिल लेने के बाद ये क्या बन गया, 12 बन गया। और 12 में से 5 गया तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ 3 में से 1 हासिल चला गया तो 2 बचा, 2 में से 2 यानी सेम नंबर में से 0 हो गया। अब दो जो संख्याओं का जोड़ा 49 यानी 49 है, उसको हम यहाँ नीचे अगली संख्या में उतारेंगे। 49 यानी लिख लेंगे। चलो हम थोड़ा सा यहाँ इरेज कर लेते हैं। चलो हम इरेज कर ले। हाँ, अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ 49 आ गया। अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखो तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे 10 है। अब 10 के इकाई स्थान पे यानी यहाँ पे आपको कोई ऐसा संख्या लेना है जो पूरा उससे ये 749 कट जाए। ठीक है, 749 पूरा कट जाए। चलो हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ पे 10 की बात करें, इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए, जैसे 3 3 जा 9 कम पड़ जाएगा, 4 4 जा 16, 7 बार में लेके देखते हैं। ठीक है, तो 7 7 जा 49 का 9, कैरी कितना होता है, 4 होता है। तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ 4 बचा है हासिल में तो 4 लिख दो। 7 1 जा 7 यानी आपको आ गया 740। हमको क्या चाहिए था, 749 ही चाहिए था, और जो कि हमको यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ पे 7 बार में इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 7 बार में क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। जो संख्या हम 7 यहाँ लिख रहे हैं वही संख्या हम यहाँ भी लिखेंगे 10 के बगल में, और उसी संख्या को नीचे लेके प्लस करेंगे। वर्गमूल का नियम है, 7 7 प्लस कर दो, कितना हो गया 14, और हासिल 1 है तो 1, यहाँ पर 7 1 जा 7। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने जब 107 यहाँ पे 7 रखा, और 7 रख के हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, हासिल हुआ 749। तो हम यहाँ लिखेंगे 749, और इसको क्या करेंगे, सेम नंबर में से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 57 मिला। ठीक है, यहाँ 5 7 57, तो इस संख्या का वर्गमूल जो निकला तो कितना हुआ, 57। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 57 होगा। संख्या का वर्गमूल कितना होगा, 57 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल बच्चों वर्गमूल बराबर हो जाएगा 57। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रोसेस, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। बस सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखना है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, कम से कम पूरे लास्ट तक देखना है। ठीक है, आप फालतू वीडियो देखते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, वहाँ पर तो टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन आप एजुकेशन है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आप एग्जाम की तैयारी है, तो आपको पूरे लास्ट तक देखना है, ये नहीं कि आपको बीच में स्किप कर देना है। चलो तो बच्चों हम इसका वर्गमूल निकाले तो आपको कितना मिल गया, 57 इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो आंसर मिला सकते हो 5 नंबर का। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1369। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 1369। ठीक है, 1369। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लिख लेते हैं 1369। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो सेम वर्गमूल का तो नियम एक ही रहेगा सभी संख्याओं के, जब भाग विधि से बोलेगा, जब आपको भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलेगा तो आपको इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे 13 और 69 है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो सबसे पहले पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा लगा देना। तो यहाँ पे 69 का जोड़ा, यहाँ पे 13 का जोड़ा। तो सबसे पहली संख्या जो 13 है अब उसको भाग करना है। तो उसको भाग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको
संख्या लेना है। जैसे मान लो कि हमने 2 लिया, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, ये तो छोटा हो गया। 3 3 जा कितना होता है 9 हो गया। 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। तो 16 क्या है 13 से यहाँ पे 13 है, तो 16 बड़ा हो गया। हमको तो कम चाहिए, तो कम वाला संख्या लेने के लिए 3 बार में 4 से कम क्या होता है 3 होता है, तो यानी 3 3 जा कितना होगा 9। तो हम यहाँ पे 3 से इसमें भाग लगाएंगे, तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 लिखना है, यहाँ 3 तो इसके नीचे भी 3, और इसको क्या कर देना है, इसको क्या कर देना है, इसको इस संख्या के नीचे 3 लिख के इसको प्लस करेंगे। 3 3 कितना 6 हो गया, और आपने 3 3 जा 9 लगाया, तो 13 के नीचे 9 लिखना है, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 4 बच जाएगा। आप माइनस करके चेक कर। अब यहाँ पे 69 जो संख्याओं का जोड़ा है उसको हम लिख लेंगे 69। अब यहाँ पे है 469। आपको इससे यहाँ पे 6 के बगल में इकाई स्थान पे यानी इकाई अंक पे आपको कोई ऐसा संख्या लेना है जिससे 469 पूरा का पूरा वो कट जाए, भाग लग जाए। चलो हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा संख्या हो सकता है। ठीक है, कौन सा ऐसा संख्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अगर कोई मान लो कि यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 के इकाई स्थान पर अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3 3 जा 9 नहीं होगा, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, 6 6 जा 36 6 आ रहा है, 7 7 जा लेके देखते हैं, 7 बार में कहीं कट गया तो ठीक है। ठीक है, तो 7 7 जा कितना होता है 49, कैरी हो गया आपको 4, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 हासिल 4, 7 6 जा यानी 7 6 42, और 42 में अगर आप 42 में 4 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 46। तो यहाँ पे 46 लिखेंगे तो यह होगा 469 यानी 469 यानी 469 यानी 469, और यहाँ भी आपको क्या है 469 400 यानी आपको 7 बार में कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 बार में हम इसको काट देंगे। कितने बार में काटेंगे, तो हम यहाँ पे 7 बार में इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 बार में, कैंसिल आउट हो गया। चूँकि हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, और यहाँ 7 लिखेंगे तो इसके नीचे भी 7 लिखना और जोड़ देना, 7 7 14 कैरी 1 और 7 हो गया। अब चूंकि हम 7 बार में इसको 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 बार में, तो आपको मिलता है 469। चूँकि यहाँ भी 469 है तो यहाँ 469। अब दोनों संख्या सेम है तो इसमें से माइनस करोगे तो आप कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ पे जो 37 आया ये क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर आपका 6 है तो उसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना होगा 37 हो जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना, आपको क्लियर ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलते हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वर्गमूल 37 है, लिख लेते हैं वर्गमूल बराबर, चलो ठीक है लिख लिए वर्गमूल बराबर, इसका वर्गमूल कितना निकल के आया बच्चों 37। तो आप चाहो तो आपके पास बुक है, आंसर मिलाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का है, आपको वर्गमूल 37 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 37। ये सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 बना लेते हैं सेम प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 57 यानी 5776। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 5776 है। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, अब वही सेम प्रोसेस। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखोगे ना, तो क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं क्वेश्चन है कि उसको एक ही नियम से बनाया जाएगा, भाग विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, इसकी गारंटी है। वीडियो को बस लास्ट तक अंत तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना। अब ये 5776 है, अब इसको हम संख्या को लिखेंगे, और चूँकि ये संख्या है तो इसको हम वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 5776 इसका हम जोड़ा लगाएंगे पीछे से। तो जैसे आप पीछे से जोड़ा लगाओगे तो ये 76 है, तो ये भी क्या हो जाएगा ये 57। अब पहली जो जोड़ा लगा ली है तो सबसे पहला संख्या 57 है, तो आपको कोई ऐसा संख्या लेना है जिसको आपस में गुना करने के बाद वही संख्या आना चाहिए। तो 4 4 जा कितना आता है बच्चों 16 आता है, 5 5 जा कितना आता है 25 आता है, 7 6 6 जा कितना आता है 36 आता है। तो ये क्या कम पड़ रहा है, 7 7 जा 49 आ रहा है, और 8 8 जा अगर हम 8 बार में लगाते हैं 8 8 जा कितना आता है 64 आता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हम 7 बार में लगाते हैं तो हमको 49 मिल रहा है। 7 बार में अगर हम लगाते हैं 7 7 जा कितना 49 होता है, बट अगर हम 8 बार में लगाते हैं तो 8 8 जा 64 होता है। लेकिन हमको यहाँ पे संख्या 57 है,
तो यहाँ 64 57 से क्या होता है, 57 से ज़्यादा होता है, तो हमको तो कम चाहिए ना, उससे कम चाहिए, या तो 57 चाहिए या तो कम चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 8 से छोटी संख्या यानी 8 8 जा नहीं, 7 7 जा लगाएंगे 49। तो यहाँ 7 लिखेंगे तो वर्गमूल के नियम के अनुसार यहाँ भी 7 लिखेंगे। चलो हो गया क्लियर। 7 हम यहाँ लिखे तो 7 7 जा 49 हम लिख लिए। अब इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 7 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो 17 में से 9 जाएगा तो यानी 8 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया। अब यहाँ हासिल ले लिया, तो हासिल लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 4 बचा, तो 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ 0 बचा। अगली दो संख्याओं का जोड़ा 76 है, अगली दो संख्याओं का जोड़ा कितना है, 76 है। अब वो 76 को हम अगली संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ 7 लिखे, यहाँ 7 लिखे, तो इसके नीचे भी 7 आपको लिखना है और उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके नीचे 7 लिखते हैं। 7 7 कितना होता है, 14 होता है। अब 14 के वंस के प्लेस पे यानी यहाँ पे आपको कोई ऐसी संख्या लेना है जिससे वो पूरा पूरा कट जाए। तो हम लोग लेते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कौन सी संख्या लेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सी संख्या लेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम 14 के इकाई स्थान पे, जैसे यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 6, हम ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट आपको लास्ट वाला अंक को गुना करना है। 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 9 आ गया, 6 6 जा 36 होता है, तो हम 6 बार में डायरेक्ट लगाते हैं क्योंकि लास्ट में 6 आना है, तो 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36 हासिल कितना है, 3 है। तो अगर हम 3 है तो क्या करेंगे, 6 4 जा 24, और 24 में आप 3 प्लस करोगे तो 27। आप गुना करके चेक कर सकते हो, रफ कर लेना। अब हासिल क्या है, 2 है, तो 6 बन जा 6, और 6 में 2 को प्लस करेंगे तो यानी 8 हो गया, 876। चूँकि हमको कितना चाहिए था, हमको चाहिए था 876 ही चाहिए था, चूँकि हमको आ गया। जब आपको यहाँ पे 876 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 बार में लगाएंगे। कितने बार में, यहाँ 6 लिखे तो यहाँ भी 6 लिखना है, और यहाँ 6 तो इसके नीचे भी 6। अब इसको प्लस कर दो, 6 6 कितना होता है, 12 होता है, कैरी 1 है तो 4 1 कितना, 5 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ 6 बार में लगाया तो कितना है आपको, 876। अब यहाँ भी 876 है तो इसके नीचे हमको लिख देना है। दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या में से कट जाएगा, सेम है तो कट गया। अब यहाँ पे आपको कितना है, 76 आया, इसका मतलब वर्गमूल कितना आएगा बच्चों, वर्गमूल आ गया इस संख्या का 76। तो हम लोग लिखेंगे वर्गमूल बराबर 76। क्या लिखेंगे, वर्गमूल बराबर 76। सेम वही चीज़ हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। पूरे लास्ट तक देखो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। हम लोग लिख लेंगे वर्गमूल बराबर 76, वर्गमूल बराबर 76। तो इस प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 76 हो जाएगा। है ना, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो 7 नंबर भी सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 7921। क्वेश्चन नंबर 8 में कितना है, 7921, 7921 है, 7900 कितना है, चलो ठीक है लिख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 था 7921, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस क्वेश्चन को वर्गमूल हम निकालेंगे तो 7921 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो इसमें भी संख्या का पीछे से जोड़ा लगाना चाहिए। 2 1 का संख्या, दो संख्याओं का जोड़ा 2 1 21 हो गया, यहाँ दो संख्याओं का जोड़ा 7 9 79 हो गया। अब इस तरह से जब आप इस संख्याओं का जोड़ा लगा लेते हो तो पहली संख्या आपको मिला था 79। अब 79 को आप किससे भाग करोगे तो ये कटेगा, तो हमको लेना है, देखते हैं 5 5 जा 25 होता है, 9 9 जा 81 ज़्यादा हो गया, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप ज़्यादा संख्या लेते हो, तो 8 8 जा 64, उसके बाद 9 9 जा कितना होता है 81। तो यहाँ पे सर आप बोलोगे कि 81 तो क्या है 79 से, यहाँ पे 79 है, 81 तो बड़ा हो गया ना, तो ये तो नहीं लगेगा। तो हम इससे क्या करेंगे, कम वाला लगाएंगे। तो कम वाला इसमें क्या आता है, 64 आता है 8 बार में, तो 9 बार में नहीं लगा के 8 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 8 लिखोगे तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो 8 8 जा कितना होता है 64 हो जाता है। अब यहाँ पे 8 बार में कितना 64 आता है। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है,
माइनस करना है। तो जैसे आप माइनस करोगे, जैसे जो संख्या यहाँ पे 8 लिखे तो वही संख्या आपको वहाँ भी लिखना है, सेम संख्या। जैसे आप यहाँ पे 8 लिखे तो यहाँ भी 8 लिखना है, सेम संख्या है, तो यहाँ 8 तो वहाँ भी 8। तो उसके नीचे हम 8 लिखेंगे और इसको प्लस करेंगे। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब माइनस कर दो, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5। अब 7 में से 6 गया तो कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे 15 आ गया। अब दो संख्याओं का जोड़ा लास्ट वाला 21 बचा है, तो इसको हम दोनों को एक साथ 21 लिखेंगे। अब 1521 हमको अब संख्या के लास्ट में देखना है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो 16 है, यहाँ पे संख्या 16 है। अब इसके इस संख्या पे, इस इकाई अंक पे आप कौन सा संख्या दोगे जो ये पूरा पूरा कट जाएगा। चलो, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है। जैसे आप संख्या यहाँ पे कितना है, 8 है, सॉरी यहाँ पे संख्या 21 है, तो लास्ट में 1 आना चाहिए, ऐसा संख्या लेना है। तो अगर हम 8 बार में लगाए तो 8 8 जा 64, 4 आ रहा है, 7 7 जा 49 आ रहा है, 6 जा 36 आ रहा है।